हेमंत सोरेन से नाराजगी की खबरों के बीच झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन पहुंचे दिल्ली। अगले 3 दिन दिल्ली में ही रहेंगे। आज और कल कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं, अटकलों का बाजार गर्म। बीजेपी में जाने की अटकलों को चंपई सोरेन ने किया खारिज। कहा, निजी काम के लिए आया हूं दिल्ली, किसी से नहीं हुई मुलाकात, अभी जहां हूं वहीं रहूंगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने चुनाव में किसी भी प्री पोल अलायंस से किया इनकार। एबीपी से खास बातचीत में कहा, 8 से 10 निर्दलियों के संपर्क में है बीजेपी, जिन्हें चुनाव में समर्थन कर सकती है। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। जम्मू कश्मीर में पीडीपी कोटे से मंत्री रहे जुल्फिकार चौधरी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल। जी किशन रेड्डी ने सदस्यता दिलाई। बिहार में पूर्व विधायक बाहुबली सुनील पांडे बीजेपी में हुए शामिल। बेटे विशाल प्रशांत को बीजेपी में ज्वाइन कराया। सूत्रों का दावा, तरारी विधानसभा सीट से सुनील पांडे के बेटे को बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुनील पांडे ने कहा, पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। तरारी सीट पर होने वाले उपचुनाव में बेटे की उम्मीदवारी पर फिलहाल बोलने से इनकार किया। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान, 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य है। पदाधिकारियों की बैठक में बोले अमित शाह, बीजेपी की विचारधारा को देश के कोने कोने तक पहुंचाए पार्टी के नेता। आज गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। कई दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर विपक्षी पार्टियों पर किया प्रहार। कहा, मुसलमानों को भड़काया गया, सीएए कानून से नहीं जाती किसी की नागरिकता। मुंबई में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध हुआ। हिंदू संगठनों ने भारत सरकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। कोलकाता में जारी है डॉक्टरों का प्रदर्शन। डॉक्टर हत्याकांड के खिलाफ सड़क पर जूनियर डॉक्टर उतरे। कॉलेज चौराहे से विरोध मार्च निकाला। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास लगाई गई धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत सभा, धरना या रैली करने की नहीं है इजाजत। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में धारा 163 लागू होने के बाद सभी डॉक्टरों का प्रदर्शन। धारा 163 के बाहर के इलाकों में डॉक्टरों का प्रदर्शन हुआ। अस्पताल परिसर से नारेबाजी करते हुए डॉक्टर बाहर निकले। डॉक्टर के हड़ताल से मरीजों को परेशानी। पटना के आईजीआईएमएस में ओपीडी के गेट पर लटक रहा है ताला। दूर दराज से मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज, जो आए। 14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ केस में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। कोलकाता पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 32 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कोलकाता के आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार तीसरे दिन सीबीआई की पूछताछ। संदीप घोष से 2 दिन में 23 घंटे की हो चुकी है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के कई जवाबों में विरोधाभास है। सवालों में घिरे संदीप घोष मीडिया के तीखे सवालों पर भड़क गए। सीबीआई दफ्तर जाने के दौरान आपा खो दिया, मीडिया पर चिल्लाए और दरवाजा बंद करके निकलते नजर आए। बीजेपी की पूर्व सांसद लॉकेट चैटर्जी का पश्चिम बंगाल पुलिस पर बड़ा सवाल। कहा, लाल बाजार जाने को तैयार, कोलकाता पुलिस की नहीं है रीढ़ की हड्डी। कोलकाता कांड को लेकर विकास रंजन भट्टाचार्य ने ममता सरकार को घेरा। कहा, ममता बनर्जी के पास होम और स्वास्थ्य विभाग का है जिम्मा, तो किसके खिलाफ कर रही हैं प्रदर्शन। बंगाल पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। कोलकाता कांड के आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट जारी। दिल्ली से कोलकाता टेस्ट करने पहुंची है सीएफएसएल की टीम। कोलकाता के बाद अब देहरादून से भी दिल दहला देने वाली खबर। नाबालिग से बस में गैंगरेप हुआ। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 13 अगस्त की रात देहरादून में यह वारदात हुई। यूपी के बरेली में छात्रा से छेड़छाड़। 4 मनचले लड़कों ने लड़की से बदसलूकी की। विरोध करने पर तमंचे से फायरिंग की। मौके पर मौजूद लोगों ने एक युवक को दबोच लिया। एफआईआर दर्ज हो गई। राजस्थान के उदयपुर में हिंसा के बाद तनाव, लोगों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। उदयपुर में 16 अगस्त की हिंसा और आगजनी हुई थी। 2 स्कूली छात्रों में झगड़ा हुआ था। उदयपुर में आज भी इंटरनेट बंद है। चाकूबाजी के बाद हिंसा को देखते हुए प्रशासन का यह फैसला लिया गया। डीएम ने कहा, काबू में हालात है। 26/11 हमले में आरोपी तहब्बुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण की इजाजत दी। भारत ने जून 2020 को दी थी शिकायत। अभी अमेरिकी जेल में है आरोपी राणा।
बुलंदशहर में बड़ा हादसा, बस और पिकअप वैन में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 27 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बिहार के जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र देरी से मिलने पर अभ्यर्थियों का हंगामा। परीक्षा केंद्र पर पहुंचे डीएमएसपी ने अभ्यर्थियों को शांत कराया। बिहार के सहरसा में सरकारी स्कूल में मां बेटी की लाश मिली है। दोनों की गला रेत कर हत्या की गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। यूपी के जालौन में पति ने पत्नी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की। घरेलू कलेश के चलते आए दिन दोनों में मारपीट होती रहती थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। दिल्ली में घूस का पैसा आपस में बांटते दिखे ट्रैफिक पुलिसकर्मी। ट्रैफिक पुलिस का सीसीटीवी कैमरा जो फुटेज है वो सामने आया। तीनों ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी के उन्नाव में शातिर ठगों की तलाश में पुलिस। रकम दोगुनी करने के नाम पर अदनान और कासान ने 11 करोड़ की ठगी की। पुलिस के मुताबिक विदेश भागने की फिराक में दोनों ठग। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 4 करोड़ 83 लाख की कोकीन। केन्या का एक नागरिक गिरफ्तार किया गया। शरीर के अंदर छिपा रखी थी करीब आधा किलो कोकीन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में द्राबिल के पास पहाड़ी पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। सड़क पर भारी मलबा गिर गया। नैनीधार गत्ता धार मार्ग बंद। यूपी के चित्रकूट में बरदहा नदी में अचानक बढ़ा पानी। पुलिया पर तेज बहाव, उस पर ट्रैक्टर फंस गया। ट्रैक्टर पर सवार 5 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। कई देशों में सामने आ चुके हैं मंकी पॉक्स के मामले। मंकी पॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। भारत में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया। दिल्ली के एनसीयूआई ऑडिटोरियम में कृष्ण की भक्त संत मीराबाई पर भव्य शो का आयोजन हुआ। हाल ही में आई फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के डायरेक्टर अमित जोशी के कुशल निर्देशन और शिल्पी अरोड़ा के साथ इस खास शो ने भक्ति और प्रेम की भावना को बखूबी उजागर किया। लक्ष्य महेश्वरी की दिलचस्प कहानी ने और प्रभावशाली बनाया। अमित जोशी फिल्म्स और राहुल शर्मा की अनोखी प्रस्तुति को ऋषिका बाली के शानदार प्रदर्शन ने और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मीरा के किरदार को निभाते हुए ऋषिका ने दर्शकों को भक्ति में डूबने पर मजबूर कर दिया। शो को देखने पहुंची जानी मानी हस्तियां रॉबर्ट वाड्रा, संजय भाटिया, दिलीप पांडे समेत बॉक्सर लवलीना ने लीन होकर देखा। ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोगों ने शो को सराहा। पूरी टीम को बधाई दी।